पाकिस्तान में 200 लाशें किसने बिछाई? ये तीन चेहरे जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले देखिए जरा इन तीन चेहरों में पहली महिला जिनका नाम है हातम नाज सुमलानी, दूसरी हवा बलूच और आसिफा मेंगल। ये तीन लड़कियां जिन्होंने फिदाइन अटैक किया, शरीर में बम बांधकर ये फटी, जिसमें पाकिस्तान में 200 जानें चली गई है। पाकिस्तान में लाशों के ढेर लग गए हैं, 200 लोगों की जानें गई। हर मैदान में पिटता पाकिस्तान, चाहे वो जंग का मैदान हो या क्रिकेट का, लेकिन पाकिस्तान में देखिए कुछ इस तरह कई शहरों पर कब्जे हो गए हैं, फिदाइन अटैक हुए हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान में लाशों का अंबार लगा दिया है। Attack! For Balochistan! Down with our pressers! Stop! You'll regret this! Resistance now! No, stop them! Take them! आइए अब आपको बताऊं, पाकिस्तान में 200 लाशें किसने बिछाई? ये तीन चेहरे जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले देखिए जरा इन तीन चेहरों में पहली महिला जिनका नाम है हातम नाज सुमलानी, दूसरी हवा बलूच और आसिफा मेंगल। ये तीन लड़कियां जिन्होंने फिदाइन अटैक किया, शरीर में बम बांधकर ये फटी, जिसमें पाकिस्तान में 200 जानें चली गई हैं। देखिए जरा पाकिस्तान में बद से बदतर हालात है। कौन कौन सी जगह पर हमले हुए, ये पाकिस्तान का नक्शा है। पाकिस्तान में ही बलूचिस्तान है और बलूचिस्तान में देखिए जरा कोयटा के बाद ये है नसीराबाद और ग्वादर। इन तीन जगहों पर अटैक हुआ है। इसके अलावा मस्तंग, नुश्की और मकरान, इन तीन जगहों पर अटैक हुआ। ये 6 अटैक। उसके बाद देखिए हब, कलात और चमन, ये 3 यानी 9 जगह ये हो गई। उसके बाद देखिए जरा दलबदीन, खारन, पशनी और पंजगुर। अब इतने अटैक हुए, ये लगभग 10 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक हुए हैं और उसकी रियल सच्ची तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ऐसे ऐसे हमले हुए हैं कि गेट और दरवाजे उड़ गए। ये पाकिस्तान में हालात क्या हैं? ताबूतों के ढेर लगे हैं। उधर पीछे देखिए वहां भी ताबूतों के ढेर लगे हुए हैं। असीम मुनीर और शाहबाज शरीफ फातिहा पढ़ पढ़ के थक गए। बलूच लिबरेशन आर्मी के हमले ने पाकिस्तान को हिला दिया है। पाकिस्तान में ताबड़तोड़ हमलों में एक साथ 200 लाशें बिछ गई हैं। पाकिस्तान के करीब 14 शहरों में 48 जगहों पर हमले हुए और ज्यादातर बलूचिस्तान के कई ठिकानों पर एक साथ अटैक हुए। बीएलए ने पाक सेना, पुलिस और फ्रंटियर कॉर्प्स को टारगेट किया है। लड़ाकों ने पुलिस चौकियों और फ्रंटियर कोर के ठिकानों को निशाना बनाया है। बीएलए ने हमलों में पाक के 200 जवानों को मारने का दावा किया है। आपको बताऊं इतना ही नहीं, दावा यह है कि 17 पाक जवानों को बंदी भी बना लिया है। एक साथ हुए बीएलए के हमलों में पाक सेना और पुलिस संभल नहीं पाई। हालात ऐसे बदले कि कई ठिकानों से पाक सेना को भागना पड़ा मैदान छोड़कर। पाक के सैन्य अड्डों, पुलिस ठिकानों पर बीएलए ने कब्जा कर लिया है। बीएलए का दावा यह है कि उसने कई शहरों पर अपनी पकड़ बना ली है। 30 से ज्यादा सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने का दावा किया है। सरकारी बैंक, जेल, दफ्तर, कई सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। लड़ाकों ने कई जगहों पर इमारतें और सैन्य वाहन तक जला डाले। पाकिस्तान सरकार ने भी माना है कि कई जगह झड़पें हुई हैं। इसमें 200 मौत हुई है, जिनमें बलूच लड़ाके और आम नागरिक शामिल हैं। पाकिस्तान सुरक्षा बलों ने कहा है कि 90 से ज्यादा चरमपंथी मारे गए हैं। ये देख रहे हैं यहां से वहां तक लाशों के अंबार। जबकि बलूचिस्तान के सीएम ने कहा है कि 145 लड़ाकों को उन्होंने मारा। नसीराबाद में रेलवे ट्रैक पर लगाए गए विस्फोटकों को निष्क्रिय कर दिया गया है और ग्वादर में एक परिवार के सदस्यों समेत कई नागरिकों को मार डाला गया है। पंजगुर और हरनाई में इस हफ्ते की शुरुआत में 41 आतंकी मारे गए थे। हालांकि यह ऑपरेशन बीएलए के सबसे बड़े हमलों में से एक माना जा रहा है। यह हवा बलूच थी, यह मारी जा चुकी है अटैक में। यह देख रहे हैं, इनकी उम्र 60 साल है। यह भी सुइसाइड बॉम्बर बनकर पाकिस्तानी सेना पर कूद पड़ी। बलूच आर्मी की फिदाइन है, हातम नाज नाम है इनका। हातम ने भी दर्जनों पाकिस्तानी जवानों को ढेर कर दिया है। आइए आपको बताऊं
कि ये कौन है तीनों महिलाएं जिन्होंने आखिर पाकिस्तान से लोहा लिया है। सबसे पहली तस्वीर देखिए, आसिफा मेंगल की तस्वीर आप देख रहे हैं। आसिफा मेंगल बीएलए की महिला फिदाइन हमलावर थी। आसिफा मेंगल बलूचिस्तान के नुश्की की रहने वाली थी और 23 साल की आसिफा का जन्म 2 अक्टूबर 2002 को हुआ था। 2023 में 21वें जन्मदिन पर बीएलए में शामिल हुई, यानी बलूच लिबरेशन आर्मी में शामिल हो गई जब सिर्फ 21 साल की थी। आसिफा मेंगल ने बीएलए की मजीद ब्रिगेड की कमान संभाली थी और इसके बाद जनवरी 2024 में फिदाइन बनने का फैसला किया। नुश्की स्थित आईएसआई हेडक्वार्टर को आसिफा मेंगल ने निशाना बनाया। विस्फोटक से लदी कार लेकर आसिफा ने आईएसआई मुख्यालय में घुस गई और उसे उड़ा दिया। अगला नाम है हवा बलूच का। महिला कमांडो हवा बलूच को द्रोशम नाम से भी जाना जाता है। बलूच लिबरेशन आर्मी के लिए ग्वादर फ्रंट पर हवा बलूच उर्फ द्रोशम तैनात थी। बीएलए ने कहा ग्वादर में द्रोशम ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाया। बीएलए की वर्दी पहने उनकी तस्वीर और वीडियो सामने आई है। हवा बलूच आर्मी ने द्रोशम की मौत से 12 घंटे पहले का इनका वीडियो जारी किया जो मैंने आपको दिखाया है, जिसके जरिए यह दिखाने की कोशिश की है कि महिला फ्रंट लाइन पर तैनात है। एक और नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, हातम नाज सुमलानी का कोड नेम गुल बीबी है और बलूच आर्मी की ये लेडी फिदाइन करीब 60 साल की है। सोचिए 60 साल की उम्र में भी पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया है। वो बोलन की रहने वाली हैं और नूर मोहम्मद सुमलानी की बेटी हैं। हातम नाज सुमलानी 2015 में बलूच आर्मी में शामिल हो गई थी। 2016 में उस्ताद असलम के खिलाफ अभियान में घायल हो गई थी। फिर पाकिस्तानी सेना ने इनका अपहरण भी कर लिया था, जिसके बाद गुल बीबी करीब 4 महीने तक लापता रही हैं। जनवरी 2023 में उन्होंने फिदाइन बनने का फैसला किया। जिस उम्र में लोग सोचिए सुरक्षा चाहते हैं, तब उन्होंने बंदूक उठा ली और पाकिस्तान को जवाब दिया है। ऑपरेशन हेरौफ बलूच लिबरेशन आर्मी का सशस्त्र अभियान है। यह हेरौफ का मतलब होता है ब्लैक स्टॉर्म, यानी काला तूफान। यह नाम इस अभियान के मकसद को पूरी तरह दर्शाता है। जैसे काला तूफान जो तेज, हिंसक और विनाशकारी होता है, अंधेरे वाली यह आंधी सामने वाली हर चीज को हिला देती है, वैसे ही हेरौफ के बलूच लड़ाके आजादी की लड़ाई का प्रतीक मानते हैं। उनका मकसद है इस अभियान से पाक के कब्जे को हटाना है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस बार के अपने हमलों को ऑपरेशन हेरौफ फेज 2 नाम दिया है, क्योंकि यह दूसरा चरण है उसका। बीएलए पहली बार अगस्त 2024 में ऑपरेशन हेरौफ 2 को लॉन्च किया, जिसमें बलूचिस्तान के 12 जिलों में सरकारी ठिकानों पर हमले किए गए। अब 2026 में ऑपरेशन हेरौफ का दूसरा चरण सक्रिय हो गया। इसके पीछे बीएलए का मकसद है पाकिस्तान से खुद को आजाद कराना, क्योंकि वो मानते हैं 1948 में पाकिस्तान ने जबरन बलूचिस्तान पर कब्जा किया। ये गैस, कोयला, तांबा, सोने के बड़े भंडार होने के बावजूद आवाम वहां की गरीब है। इसलिए बलूच अपनी उपेक्षा और सरकारी दमन से आजादी चाहते हैं। साल 2000 में बलूच लिबरेशन आर्मी का गठन इसीलिए हुआ था। उसके हजारों लड़ाके इस मिशन में लगे हैं, जिसमें महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। इस अभियान में बलूच लड़ाकों की कई यूनिट शामिल हैं और जिसमें फिदाइन हमलावर, मजीद ब्रिगेड, फतेह स्क्वाड के साथ इंटेलिजेंस विंग और विशेष टैक्टिकल टीमें भी शामिल हैं।